टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ. पर्सन हैविंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब 47 क्रोमोसोम्स 44 प्लस XXY. So यहाँ पे 1 X chromosome is extra, that is additional copy of X chromosome is present, and gynecomastia main feature है. So answer is 1. Male with some secondary sexual characters of female like gynecomastia. So Klinefelter syndrome वाला person sterile male. So answer is 1. क्वेश्चन नंबर 2 जीनोम पर है और जीनोम का मतलब है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो मैन डिप्लॉयड, सो मैन में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सो मैन में हाउ मेनी जीनोम्स? 2 जीनोम्स. अगर ट्रिप्लॉयड है तो 3 जीनोम्स, पॉलीप्लॉयड है तो मोर देन 2 जीनोम्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आ जाएगा सेकंड, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट. And man के हर जीनोम में how many chromosomes are present? 23. So man में 2 sets of chromosomes हैं या 2 genomes हैं and 23 pairs of chromosomes हैं. So pairs of chromosomes अगर लेंगे तो 23. अगर हम sets की बात करते हैं तो 2 sets and अगर genome की बात करते हैं तो 2 genomes. Question number 3 X0 type of sex determination पर है and X0 टाइप को ही क्या बोला जाता है? X0 टाइप बोला जाता है. एंड यहाँ पे जो फीमेल्स हैं दे आर होमोगैमेटिक एंड मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक. एंड 50% मेल गैमीट्स में ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम है एंड 50% मेल गैमीट्स में सिर्फ ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं. सो X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल क्या आ जाएगा? ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो ग्रास हॉपर में होगा. आंसर इज सेकंड. जो मैन है, मैन में टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XXXY. इट इज XXXY. अब चाहे वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पर्सन हो, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम वाला पर्सन हो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी वाला पर्सन हो, लेकिन वहां पे टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन तो यही रहेगा XXXY. सो मैन में XXXY आ जाएगा एंड बर्ड्स में XYXX, क्योंकि बर्ड्स में जो फीमेल्स हैं दे आर हेट्रोगैमेटिक. सो आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 4 लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुन्नेट एंड इसमें जो थर्ड ऑप्शन गिवन है मूलर, तो हमने पढ़ा हुआ है कि मूलर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला बाय एक्सरे एक्सपोजर एंड मूलर इज फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी. फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सर्टन जो गिवन है, तो सर्टन एंड बॉबरी गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. बाकी हमने पढ़ा टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड लिंकेज वाज डिफाइंड बाय मॉर्गन. क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. जीन पर क्वेश्चन है. सो जीन इज मेड अप ऑफ, जीन जो है इट इज पार्ट ऑफ डीएनए और इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो व्हाट इज जीन? इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इसमें जो आगे लिखा है कि जीन इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, तो नो डाउट जो भी डीएनए का पार्ट होगा वहाँ पे न्यूक्लियोसोम बन जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियोसोम्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. न्यूक्लियोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. ड्रोसोफिला के ऊपर क्वेश्चन है. सो ड्रोसोफिला डिप्लॉयड है एंड ड्रोसोफिला में 2n नंबर कितना है? 8. और 8 का मतलब हो गया 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम. अगर ड्रोसोफिला मेल है XY आ जाएगा, अगर फीमेल है तो XX आ जाएगा. सो आंसर इज 1. सो इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम.
हमने पढ़ा हुआ है कि मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, ऑल्सो नोन एज टाइनी फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है ड्रोसोफिला को। क्वेश्चन नंबर 7, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड इन पेशेंट्स। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का मतलब है एबनॉर्मल 22nd क्रोमोसोम, ऐसा 22nd क्रोमोसोम which is having a gene from chromosome number 9, that is known as Philadelphia chromosome. It is abnormal 22nd क्रोमोसोम। इस 22nd क्रोमोसोम में कौन से क्रोमोसोम का जीन होता है? 9th क्रोमोसोम का जीन होता है। एंड CML के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया वाले पर्सन्स में प्रेजेंट होता है। And the CML, it is due to reciprocal translocation between chromosome number 9 and chromosome number 22nd. So question number 7 में आंसर आ जाएगा 1. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ट्रांसपोजोन्स पर क्वेश्चन है। So what are transposons? They are jumping genes. They are also known as genetic mobile elements. They are also known as biological mutagens. They were reported by Barbara. मेज में उनको सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट किया गया था। And transposons are segment of DNA. So these are jumping genes. They are known as jumping genes. आंसर आ जाएगा 3rd. क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला ऑप्शन आपको गिवन है हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड दीज जीन्स रिमेन्स एक्टिव क्योंकि इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड रहता है सेल में। आपने स्टडी किया हुआ है लैब जो ऑपरॉन में जो रेगुलेटर जीन होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ हाउसकीपिंग जीन और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और इसी क्वेश्चन नंबर 8 में 4th ऑप्शन है आरएनए जीन्स। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में जीन आरएनए का बना होता है? राइबोवायरसेस में। तो टीएमवी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मीजल्स है, मम्स है, इन सब में जो जीन है वो किसका बना है? आरएनए का बना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हमने स्टडी किया था, दैट इज ऑल जीन्स प्रेजेंट in a chromosome constitute linkage group. So पहला वाला है have genes which are linked in single chromosome, correct है। एंड हमने पढ़ा था linked genes जो हैं वो independent assortment को शो नहीं करती, linkage को शो करती हैं। So second वाला wrong हो गया। थर्ड वाला करेक्ट है, do not show independent assortment। एंड फोर्थ है प्रोकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप का नंबर 1 से ज्यादा, लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड जो है उसमें ओनली 1 प्रो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। सो बैक्टीरिया में जो लिंकेज ग्रुप का नंबर है वो कितना है? 1 है। मैन में कितने लिंकेज ग्रुप्स आते हैं? 23। पर अगर हम मेल को लेते हैं तो वहां पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अपना अलग अलग लिंकेज ग्रुप बनाएगा। तो ह्यूमन मेल्स में लिंकेज ग्रुप का नंबर बनेगा 24 एंड फीमेल में बनेगा 23। उसी तरह से ड्रोसोफिला मेल है तो 5 एंड ड्रोसोफिला फीमेल है तो 4। मेज में टोटल क्रोमोसोम नंबर 20 होता है तो लिंकेज ग्रुप का नंबर आपने पढ़ा हुआ है 10। एंड गार्डन पी में 2 एंड 14 है, वहां पे लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना है? 7। मतलब जो होमोलोगस पेयर है वो मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1 लिंकेज ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करता है। न्यूरोस्पोरा पढ़ा था, फंगस है वो हैप्लॉइड होता है। सो वहां पे क्रोमोसोम नंबर ही 7 है, सो वहां पे लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना था? 7। आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 10, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ। तो हमने पढ़ा था कौन सा वाला कोडोन जो है वो एबनॉर्मल बन जाता है? 6th कोडोन। एंड 6th कोडोन कौन सा था? CTC। सो यहाँ पे थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। So answer is 1 and it is known as point mutation and it is substitution. Why it is point mutation? That is only one nitrogen base is involved in mutation. And why it is substitution? Because यहाँ पे one nitrogen base is replaced by other nitrogen base. Question number 11 में जो आपको पेडिग्री गिवन है, इस पेडिग्री में
फादर को सफरर शो किया गया एंड मदर जो है वो नॉर्मल है एंड फर्स्ट 2 डॉटर्स को सफरर शो किया गया, देन सन नॉर्मल, 1 सन सफरर शो किया गया है एंड फ्यू डॉटर्स आर नॉर्मल। तो ज़रा पहले तो ऑटोसोमल वाला अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ऑटोसोमल जीन का इनहेरिटेंस है तो क्या जीनोटाइप बनेगा, तो बड़ा क्लियर है कि अगर हम इसको हेट्रोजाइगस लें और इसको अगर होमोजाइगस रिसेसिव लें तो ये होमोजाइगस रिसेसिव आ गए और ये हेट्रोजाइगस आ जाएंगे। आप इसका हम उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर हम इसको जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव लें और इसको हेट्रोजाइगस लें तो ये होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएंगे और ये हेट्रोजाइगस आएगा, हेट्रोजाइगस आ जाएगा। तो एक तो मतलब 2 कंडीशन तो ये पॉसिबल है। और अगर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर लेके देखें, कलर ब्लाइंडनेस को एक बार लेके देखते हैं, तो मेल अगर मेल कलर ब्लाइंड है और क्योंकि फीमेल को नॉर्मल शो किया गया, तो अगर हम फीमेल को कैरियर शो करके देखें, कैरियर शो करके अगर देखते हैं तो फादर का एक्स क्रोमोसोम सारी डॉटर्स में जाएगा और अगर ये डॉटर्स जो हैं वो मदर का ये वाला एक्स रिसीव करेंगी तो डॉटर्स जो हैं वो क्या बन जाएंगी, सफरर। अगर डॉटर जो है वो मदर का ये वाला एक्स रिसीव करेगी तो डॉटर क्या रह जाएगी, कैरियर रह जाएगी। तो इसका मतलब ये बन जाएगा XC और यहाँ पे आ जाएगा कैरियर, ये आ जाएगा कैरियर एंड अब मदर का एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन में जाएगा। अगर मदर का कलर ब्लाइंड वाला सन में गया तो सन बन जाएगा कलर ब्लाइंड और अगर ये वाला एक्स वो रिसीव करता है तो ये बन जाएगा नॉर्मल। इसका मतलब कि ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं और तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, तो ठीक है, मतलब फीमेल पेरेंट को अगर हम हेट्रोजाइगस लें तो ये दैट इज एप्लीकेबल हो रहा है। सो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पर आ जाओ, पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, तो वो तो नॉर्मल डॉटर को तो वैसे ही शो किया ही गया है। सो सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग हो गया। थर्ड है ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, पर कलर ब्लाइंडनेस जब हमने करके देखा तो कलर ब्लाइंडनेस वाला पॉसिबल है। सो इसका मतलब थर्ड वाला भी रॉन्ग है। मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर हम इसको कैपिटल ए लेते हैं तो इसको आपको स्मॉल ए लेना पड़ेगा, फिर सारी प्रोजेनी जो है वो कैसी आ जाएगी, इफेक्टेड आएगी, पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है। सो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। सो आंसर बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, टर्नर सिंड्रोम पे क्वेश्चन है। सो टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस X0, so 45 chromosomes है and these are sterile female, aneuploidy रीजन है, मोनोजोमी इसका रीजन है। सो टर्नर सिंड्रोम इज केस ऑफ मोनोजोमी, करेक्ट है। देन स्टेराइल फीमेल, करेक्ट है। 1 X क्रोमोसोम इज डेफिशिएंट, करेक्ट है। सो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टुअर्ट वैंड के वर्क के ऊपर है एंड स्टुअर्ट वैंड हमने स्टडी किया, प्लॉटेड फर्स्ट क्रोमोसोम मैप एंड ही यूज्ड frequency of recombination between gene pairs on same chromosome and plotted genes on chromosome. So question number 13 में आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, ट्रिटिकेल पर क्वेश्चन है। सो ट्रिटिकेल जो है इट इज एलोपॉलीप्लॉइड एंड ट्रिटिकेल इज फर्स्ट मैन मेड सीरियल and it is formed by crossing wheat plant and a rye plant. So triticale is rich in protein, it is rich in lysine
एंड आजकल हम इसको फॉडर प्लांट की तरह यूज करते हैं. सो ट्रिटिकेल इज एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड. आंसर इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. कलर ब्लाइंड. फादर को शो किया गया है नॉर्मल एंड मदर को शो किया गया है कैरियर. सो फादर नॉर्मल and mother carrier, color blind, mother carrier. So आपको कलर ब्लाइंड प्रोजेनी फाइंड आउट करना है. सो कलर ब्लाइंड प्रोजेनी जो है वो 25% चांस फॉर कलर ब्लाइंड प्रोजेनी. सो आंसर आ जाएगा 25%. 25% चांस फॉर कलर ब्लाइंड प्रोजेनी. अगर खाली मेल्स का सन का पूछा जाता तो सन में से 50% जो सन है वो उनका 50% चांस रहेगा कलर ब्लाइंड होने का. पर टोटल प्रोजेनी पर क्वेश्चन है, सो आंसर इज 25%. 1. Question number 16. In which disease failure of chloride transport mechanism, it is cystic fibrosis, and cystic fibrosis is due to recessive gene present on chromosome number 7. Question number 16 में जो पहला है color blindness. Color blindness is due to recessive gene present on X chromosome. Huntington's chorea is due to dominant gene on chromosome number 4. And phenylketonuria is due to recessive gene on chromosome number 12. phenylketonuria में PKU में आपने पढ़ा phenylalanine hydroxylase enzyme absent होता है. This enzyme is required for conversion of phenylalanine into that is तो phenylalanine का conversion tyrosine वगैरह में. So यहाँ पे phenylalanine का accumulation हो जाता है. अल्टीमेटली वो फिनाइल पायरुवेट जिसको हम फिनाइल कीटोन बोलते हैं उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. सो मेंटल रिटार्डेशन को भी लीड करता है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी. हमने पढ़ा था दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं. वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो ये पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये सारी किस पर आती है? ये आ जाती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में. तो इसमें जो सेकंड वाला एंड थर्ड वाला ऑप्शन है वो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन है, ऑटोसोमल है. एंड जो एन्यूप्लॉइडी है इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. सो डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. and Klinefelter is due to non-disjunction of sex chromosomes. So इसमें Down syndrome जो है वो it is due to non-disjunction or it is due to aneuploidy of autosome. So answer is 1. Klinefelter is due to aneuploidy or that is non-disjunction of sex chromosome. 17 answer is 1. Question number 18 जो है वो Griffith experiment के ऊपर है and इसमें लिया गया है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया along with live आर बैक्टीरिया. तो माइस जो हैं उनको डेड रिपोर्ट किया गया था और इन डेड माइस का जब ब्लड सैंपल को एनालाइज किया गया तो उनके ब्लड में दो तरह के बैक्टीरिया वर रिपोर्टेड एंड दोज बैक्टीरिया वर लिविंग एस टाइप and living R type bacteria. So there was a conversion or transformation of R bacteria into S bacteria. तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहला ऑप्शन था mice died and showed live S cells. करेक्ट है. सेकेंड है mice survived. तो mice सर्वाइवल वाला तो जो है वो ऑप्शन रॉन्ग होगा. Third, mice died and showed dead R cell. R cells were also living. S cells were living and R cells were living. So third वाला भी wrong है. So answer is 1. Question number 19. Wobble hypothesis was proposed by Crick. And question number 19 में जो पहला ऑप्शन गिवन है हॉली, हमने पढ़ा हॉली का क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA.
एंड सेकेंड ऑप्शन नीडनबर्ग का हमने पढ़ा, नीडनबर्ग डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड हिज वर्क फाइनली प्रूव्ड दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। खुराना का हमने पढ़ा था, ही डेवलप्ड मेथड फॉर आरएनए फॉर्मेशन इन विट्रो with defined combination of bases, and Khorana developed homopolymers, copolymers, and so answer is fourth. Question number 20 tRNA के ऊपर है। तो आपने पढ़ा tRNA smallest RNA है and soluble RNA है and adapter molecule बोला जाता है इसको, and tRNA में DHU loop जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ता है, T-Cy-C लूप जो है राइबोसोम के साथ जुड़ता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, एंटी कोडोन जो है वो mRNA के कोडोन के ओपोजिट आता है एंड उसका 3' वाला एंड एमिनो एसिड के साथ बाइंड होता है। तो एक एक करके देखते हैं क्या करेक्ट है इसमें। नॉट एप्लीकेबल वाला, सो पहला स्मॉलेस्ट RNA करेक्ट है। इट फंक्शन एज राइबोजाइम, tRNA कभी भी राइबोजाइम की तरह जो है वो बिहेव या फंक्शन नहीं करता। राइबोसोमल RNA जो है वो फंक्शन करता है राइबोजाइम की तरह, जिसमें आपने स्टडी किया था 23S प्रोकैरियोट में एंड 28S यूकैरियोट में राइबोजाइम की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन है इट बेयर्स नो डॉक, नो डॉक इज एंटी कोडोन, तो ये करेक्ट है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, ये भी करेक्ट है। सो आंसर इज सेकंड, नॉट एप्लीकेबल में सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 cDNA के ऊपर है। सो व्हाट इज cDNA? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड cDNA कहाँ से जो है वो बनता है? mRNA से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। So answer is second. 22nd पे, in gene mutation adenine is replaced by guanine. So यहाँ पे one type of purine is replaced by other type of purine, so it is known as transition. So answer is third. ट्रांसवर्जन में प्यूरीन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन या पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट प्यूरीन से होता है। एंड फर्स्ट वाला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमने पढ़ा, इट इज ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। सो 22nd आंसर इज थर्ड। 23rd में बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज इफेक्टेड बाय, सो इट इज इफेक्टेड बाय राइबोजाइम, एंड राइबोजाइम का मतलब 23S या फिर 28S राइबोसोमल RNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 न्यूक्लियोसोम के ऊपर है। एंड न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? इट कंसिस्ट ऑफ DNA wrapped over core body, and core body consists of 8 molecules of histones, जहाँ पे हर मतलब H2A, H2B, H3, H4 के दो molecules present होते हैं। H1 histone is not part of core body, H1 histone is not part of nucleosome, it is part of linker DNA। तो न्यूक्लियोसोम में आंसर इज थर्ड, नेगेटिवली चार्ज DNA wrapped over positively charged histone octamer। Question number 25. Select correct statement about protein synthesis. Number 1. Translation begins when mRNA attaches to small subunit of ribosome. Correct है? Number 2. Peptidase formation of peptide bond, ये गलत है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। थर्ड वाला, UTR प्रेजेंट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन, पर आपने स्टडी किया हुआ है कि mRNA का ये कोडिंग पार्ट है, कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज इनिशिएशन कोडोन, एंड किस पे होता है? टर्मिनेशन कोडोन पर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? UTR, और इस साइड पर भी क्या प्रेजेंट होता है? UTR, फिर टेल आ जाता है और फिर कैप आ जाता है। सो UTR इज प्रेजेंट बिफोर इनिशिएशन कोडोन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडोन, इसके बीच में नहीं है। तो UTR कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनिशिएशन कोडोन से पहले एंड टर्मिनेशन कोडोन से के बाद प्रेजेंट होता है।
फोर्थ वाला ऑप्शन था एट एंड ऑफ ट्रांसलेशन रिलीज फैक्टर बाइंड टू टर्मिनेशन कोडोन. सो आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा. विच कोडोन डज नॉट हैव tRNA. मतलब कौन सा कोडोन जो है वो tRNA जिस पर एमिनो एसिड अटैच्ड है उसको सेंस नहीं करता. These are termination codons, these are stop codons. So UAA, UAG and UGA answer is second. Question number 27, to which factor. आपको ध्यान से पढ़ना था. यहाँ पे टर्म लिखा गया है फैक्टर. फैक्टर मतलब प्रोटीन. To which factor RNA polymerase bind transiently to initiate transcription. तो जो है वो आरएनए पॉलीमरेज इनिशियली किस फैक्टर के साथ बाइंड होता है टू इनिशिएट प्रोसेस. इट इज इनिशिएशन फैक्टर. इट इज सिग्मा फैक्टर. सो आंसर इज फोर्थ. इट इज नॉट प्रोमोटर क्योंकि प्रोमोटर इज नॉट फैक्टर. प्रोमोटर इज पार्ट ऑफ डीएनए. टाटा बॉक्स इज नॉट फैक्टर. टाटा बॉक्स इज पार्ट ऑफ डीएनए. सो आंसर इज फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 28 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर क्वेश्चन है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कौन सा पार्ट डिफाइन करता है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड ये कोडिंग स्ट्रैंड है. तो हमने पढ़ा था कि प्रोमोटर डिफाइन करता है क्योंकि प्रोमोटर जो है वो डबल स्टैंडर्ड है. आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डबल स्टैंडर्ड होता है. उसमें प्रोमोटर वाला डबल स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर जीन डबल स्टैंडर्ड है, देन टर्मिनेटर वाला पार्ट डबल स्टैंडर्ड है. तो प्रोमोटर के जिस स्ट्रैंड पर टाटा बॉक्स होगा वो स्ट्रैंड जो है वो क्या होता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है. 5 to 3 होता है ना वो. सो कौन सा पार्ट ये शो करेगा कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है? इट इज प्रोमोटर. सो आंसर विल बी प्रोमोटर. 29 codon with dual function. It is AUG. It functions as initiation codon and it also codes for methionine. So answer is third. बाकी triple U codes for phenylalanine, triple A codes for lysine. Question number 30. Most number of genes are reported on chromosome number 1. And सबसे कम genes कहाँ पर है? Y chromosome पे 231. 31 क्वेश्चन पे आ जाओ. आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स. आपने पढ़ा था यूकैरियोट्स में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है. आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. 1 क्या फॉर्म करता है? राइबोसोमल आरएनए. 2 फॉर्म करता है एचएनआरएनए मतलब एमआरएनए एंड 3 फॉर्म करता है टीआरएनए को, एसएनआरएनए को एंड 5S राइबोसोमल आरएनए को. क्वेश्चन यहाँ पे 2 पर है. सो आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो लैक ऑफ रॉन पर क्वेश्चन है. सो लैक ऑफ रॉन में एक बार डायग्राम ले लेते हैं इसका. लैक ऑफ रॉन. सो पहला वाला जीन कौन सा? रेगुलेटर. सेकेंड जीन प्रोमोटर. उसके बाद ऑपरेटर है. उसके बाद जो है वो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA. दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स. तो हमने ये पढ़ा. और प्रोमोटर पर क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. प्रोमोटर के टाटा बॉक्स पर होता है. एंड रेगुलेटर क्या फॉर्म करता है? एमआरएनए को. एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन. एंड ये प्रोटीन किसकी तरह काम करता है? रिप्रेसर की तरह. किसकी तरह काम करता है? रिप्रेसर की तरह. अगर इस समय ई कोलाई में लैक्टोज ऐड कर दिया जाए ई कोलाई के कल्चर मीडियम में, तो कल्चर मीडियम से लैक्टोज कहाँ पे एंटर होगा? ई कोलाई में. तो अगर हम लैक्टोज मतलब इंड्यूसर ऐड करें तो ये जो लैक्टोज या इंड्यूसर है ये किसके साथ जो है वो बाइंड हो जाएगा? जाकर रिप्रेसर के साथ. एंड जब रिप्रेसर जो है वो इंड्यूसर या लैक्टोज के साथ जुड़ेगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता. ऑपरेटर फ्री है. आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करेगा और क्या फॉर्म करेगा? पॉलीसिस्टेरोनिक एमआरएनए को फॉर्म करेगा. विल फॉर्म पॉलीसिस्टेरोनिक एमआरएनए से आगे फिर
3 अलग अलग एंजाइम बन जाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब करके जो है वो ऑप्शन पे आता है। ई कोलाई में जो है वो लैक्टोज को डाला गया। सो पहला ऑप्शन, स्ट्रक्चरल जीन्स फेल टू प्रोड्यूस पॉलीसिस्टेरोनिक एमआरएनए। पर जब आप इंड्यूसर या लैक्टोज डाल रहे हो तो स्ट्रक्चरल जीन तो पॉलीसिस्टेरोनिक एमआरएनए को फॉर्म कर रही हैं। सो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज। तो रिप्रेसर प्रोटीन तो कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करती, और वैसे भी अगर इंड्यूसर है तो रिप्रेसर जो है वो तो ऑपरेटर को भी बाइंड नहीं करेगा। सो सेकेंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, रिप्रेसर अटैचेस टू प्रोमोटर। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन, इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर। तो वो करेक्ट है। सो आंसर इज फोर्थ वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद सेकंड क्या आ जाएगा, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड क्या आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या आ जाएगा, सदरन ब्लॉटिंग। उसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग प्रोब। एंड लास्ट क्या आ जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। सो आंसर विल बी 1। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। फाइंड द रॉन्ग पेयर। नंबर 1, गैमो के आगे लिखा गया कोडोन इज ट्रिपलेट। करेक्ट है, गैमो प्रोपोज्ड दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। सेकेंड, मेसल्सन एंड स्टॉल को लिंक किया गया है जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन के साथ। ये रॉन्ग है। मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। एलेक जेफरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेक्ट है। सैंगर डेवलप्ड मेथड फॉर एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग करेक्ट है। सो इनकरेक्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो पहली स्टेटमेंट पर आते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3 बिलियन बेस पेयर्स। इट इज 3 बिलियन बेस पेयर्स। जो आपको गिवन है वो ई कोलाई का होता है। सो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ। जो नाइट्रोजन बेस है इट इज लिंक्ड टू शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो सेकेंड वाला भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला है कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा गिवन बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिशर। सो फोर्थ वाला रॉन्ग है। ओनली थर्ड वाला करेक्ट है। आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। इसमें पहला वाला जो है उसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। चाहे आरएनए सिंथेसिस है या डीएनए सिंथेसिस है तो डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 5 to 3। तो 5 to 3 वाला इसमें आएगा। और सेकेंड आपको गिवन है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, 3 to 5, 5 to 3। ऊपर वाला क्या है, इट इज टेम्पलेट। एंड नीचे वाला स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 3 to 5। सो आपको सेकेंड वाला पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में रीड करते हो, 3 to 5। सो आंसर इज फोर्थ। 37 vectors used during HGP are BAC, YAC, bacterial, yeast, artificial chromosome.
क्वेश्चन नंबर 38 स्प्लाइसोसोम्स पर है। स्प्लाइसोसोम्स जो हैं दे टेक्स पार्ट इन स्प्लाइसिंग, दैट इज रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स फ्रॉम HNRNA, and splicing mechanism is absent in bacteria prokaryotes. So spliceosomes are absent in bacteria. Answer is fourth. Question number 39 independent assortment पर question है, and Mendel gave second set of generalization on basis of dihybrid cross, which is now known as law of independent assortment. And यहाँ पे 4 types of gametes बनते हैं, 4 types of phenotypes होते हैं, 9 types of genotypes होते हैं. Phenotypic ratio 9:3:3:1 है, and genotypic ratio 1:1:4:2:1:1. So पहला वाला, there are 4 types of genotype, तो wrong है. 16 type of phenotype wrong है. Last वाला wrong है, so answer is third. मतलब small r small y का 16 में से नंबर कितना रहता है? 1 ही होता है. उसी तरह से जो दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हैं उनका नंबर भी क्या रहेगा? 1 होता है. क्वेश्चन नंबर 40, द मेंडेलियन प्रिंसिपल विच हैज ऑलवेज स्टूड ट्रू एंड इट इज ओनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में 2 फैक्टर्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर segregate from each other during gamete formation. And जो पहला वाला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कुछ जीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करती हैं तो कुछ जीन लिंकेज को शो करते हैं. कुछ जीन्स जो हैं वो कोडोमिनेंस को शो करती हैं, कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करती हैं और कुछ डोमिनेंस को शो करती हैं. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये क्या है? ट्रू है. आंसर इज सेकंड. 41 जो है वो लीथल जीन्स के ऊपर क्वेश्चन है. हमने पढ़ा फिनोटिपिक रेशियो 2:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 2:1 है. एंड क्यू नॉट ने इसको डिस्कवर किया था. आपने एग्जाम्पल पढ़ा कोट कलर इन माइस, एंड हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर कैपिटल वाई जो है वो सरवाइव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जीन वाई का होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म लीथल है. सो एक एक करके लेते हैं. सो पहला ले लेते हैं. होमोजाइगस येलो कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू लीथल इफेक्ट ऑफ जीन्स. करेक्ट है. तो होमोजाइगस येलो है, दैट इज कैपिटल वाई. हेट्रोजाइगस येलो सर्वाइव करता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एंड लास्ट है फोर्थ वाला, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज लीथल. लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई इज नॉट लीथल. यहाँ पे स्मॉल वाई होने पर कलर जो है वो ब्राउन बन जाता है. आंसर इज 1. 42 कैरेक्टर पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, ये करेक्ट है. सीड शेप में राउंड वाला डोमिनेंट, रिंकल वाला रिसेसिव, वो भी करेक्ट है. फोर्थ वाले में शेप ऑफ पॉड कंस्ट्रिक्टेड वाला रिसेसिव होता है, फुल या इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट होता है, ये भी करेक्ट है. एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सिलरी वाला डोमिनेंट होता है, टर्मिनल वाला रिसेसिव होता है. सो थर्ड वाला रॉन्ग है. आंसर इज थर्ड. 43 9:6:1 इट इज रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ एडिटिव जीन ऑल्सो नोन एज पॉलीमेरिक जीन्स. एंड सप्लीमेंट्री जीन्स में 9:4:3. रिसेसिव एपिस्टेसिस को ही क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री जीन्स. 44 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन. तो हमारी बॉडी में जीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एलील्स की फॉर्म में. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर जीन कितनी एलील्स की फॉर्म में? 2 एलील्स की फॉर्म में. पेंटाप्लॉइड में हर जीन कितनी एलील्स की फॉर्म में? 5 एलील्स की फॉर्म में. 1 ऑन मतलब डिप्लॉयड में 1 एलील ऑन पैटर्नल, अदर एलील ऑन मैटरनल क्रोमोसोम. बाकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स 9:7, सप्लीमेंट्री जीन 9:4:3 फिनोटिपिक रेशियो. क्वेश्चन नंबर 45 गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड, मतलब गैमीट्स आर प्योर. सो इट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, दैट इज इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड.